दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। महीनों के संघर्ष के बाद अब आखिरकार अमेरिका और ईरान के बीच जिस बहुप्रतीक्षित समझौते का इंतजार था, वो शांति समझौता हो चुका है। पाकिस्तान और कतर की मध्यस्थता में हुई डील की पुष्टि डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तानी पीएम शहबाज दोनों ने इसकी पुष्टि कर दी। इस समझौते से भारत को अब सबसे बड़ा फायदा मिलने जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति ने ऐलान किया है कि हॉर्मुज स्ट्रेट दोबारा खोला जाएगा और अमेरिका बंदरगाहों पर लगाई गई नौसैनिक नाकेबंदी वहां से हटाई जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बयान में कहा, ईरान के साथ डील पूरी हो चुकी है। मैं हॉर्मुज को टोल फ्री खोलने और अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी को तुरंत हटाने की अनुमति देता हूं। दुनिया के जहाज अब फिर चल सकते हैं, तेल बहने दीजिए। बता दें कि हॉर्मुज से दुनिया के करीब 20% तेल और एलएनजी की सप्लाई होती है। जंग के दौरान जहाजों की आवाजाही लगभग ठप हो गई थी। दरअसल भारत अपनी जरूरत का करीब 80% से ज्यादा यानी कि 85% तक कच्चा तेल कई दुनिया के खाड़ी देशों से खरीदता है, लेकिन इनमें से मिडिल ईस्ट खाड़ी क्षेत्र की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा है। विशेषज्ञों का मानना है कि आखिरकार समझौता जो लागू होता है और ईरानी तेल फिर से बाजार में आता है, तो ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतों में बड़ी गिरावट आ सकती है। इसका सीधा असर दुनिया के बाकी देशों के साथ साथ भारत पर पड़ता हुआ नजर आएगा। इस समझौते से अब भारत को क्या क्या फायदा होगा? भारत में पेट्रोल और डीजल के दामों पर दबाव कम हो जाएगा। महंगाई को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा भारत का तेल आयात बिल घटेगा। इतना ही नहीं, बल्कि देशी मुद्रा भंडार पर दबाव कम होगा, जिससे रुपए को मजबूती मिलेगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक ड्राफ्ट में ईरान के तेल निर्यात पर लगे प्रतिबंधों में अस्थायी छूट मिलेगी। साथ ही 25 अरब डॉलर की फ्रीज ईरानी संपत्तियां जारी करने पर भी सहमति बनी है। बता दें कि भारत पहले ईरान से बड़ी मात्रा में सस्ता तेल खरीदता था, लेकिन अमेरिकी बैन के चलते व्यापार लगभग ठप हो गया था। सबसे खास बात यह है कि ईरान से तेल का व्यापार डॉलर की जगह रुपए में होता था, जिससे भारत को यह तेल बाकी देशों के मुकाबले काफी सस्ता पड़ता था। प्रतिबंध हटने पर भारत फिर से ईरानी क्रूड ऑयल खरीद सकता है, यानी कि भारतीय रुपए में ही ट्रांजैक्शन हो सकती है। इसके अलावा एक और बड़ा प्रोजेक्ट भारत का ईरान के चाबार पोर्ट के तौर पर देखा जाता रहा है। अब क्या है चाबार पोर्ट प्रोजेक्ट, वो भी समझा देता हूं। ईरान अमेरिका डील का दूसरे सबसे बड़े असर के तौर पर भारत के लिए देखा जा रहा है कि भारत के रणनीतिकार चाबार पोर्ट प्रोजेक्ट पर बड़ा असर पड़ सकता है। ईरान के चाबार बंदरगाह में भारत ने भारी निवेश किया हुआ है। यह प्रोजेक्ट भारत को सीधा अफगानिस्तान और मिडिल ईस्ट तक पहुंचा देता है। अमेरिका और ईरान के रिश्तों में नमी आने से चाबहार पर अमेरिकी दबाव कम हो सकता है। इससे भारत को पोर्ट के विस्तार, नए निवेश और व्यापार बढ़ाने में आसानी होगी। इसके अलावा इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर में भी तेजी की संभावना बनी हुई है। इसी के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जब ये ऐलान किया और ईरान ने इस पर सहमति जता दी, तो उसके बाद यूएन ने शांति समझौते का स्वागत किया है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटरेस ने अमेरिका और ईरान एक शांति समझौते की घोषणा का स्वागत किया है। इस समझौते में तत्काल और स्थायी युद्ध विराम, हॉर्मुज जल मध्य और फिर से खोलने की ओर आगे की बातचीत के लिए एक रूपरेखा तैयार करने की व्यवस्था की है। यह जानकारी संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता ने दी है। प्रवक्ता स्टीफन दुजारेक ने एक बयान में कहा, यह संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में एक अहम कदम है। सिन्हुआ समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार बयान में कहा गया है कि संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने शांति समझौते तक ले जाने वाली बातचीत का समर्थन करने में पाकिस्तान, कतर, मिस्र, सऊदी अरब, तुर्की और अन्य क्षेत्रीय देशों की रचनात्मक भूमिका की सराहना की है।
प्रवक्ता के बयान में कहा गया, महासचिव को उम्मीद है कि संबंधित पक्ष इस नई गति को आगे बढ़ाएंगे और संघर्ष के अंतिम समाधान की दिशा में अपने प्रयासों को दोगुना करेंगे। महासचिव ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र एक स्थायी और व्यापक शांति हासिल करने में संबंधित पक्षों का समर्थन करने के लिए तैयार है। दुनिया के लिए शांति भी जरूरी है, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा करते हुए अमेरिका और ईरान के बीच समझौता हो गया, यह ऐलान तो कर दिया। इससे हॉर्मुज स्ट्रेट जो है वो फिर से खुल जाएगा, यह भी ऐलान कर दिया, और अमेरिकी नौसेना की नाकेबंदी भी खत्म हो जाएगी। ट्रंप ने इसे एक बड़ी कामयाबी बताया है, क्योंकि महीनों के तनाव ने ग्लोबल एनर्जी मार्केट को हिला दिया था और बड़े क्षेत्रीय युद्ध का डर पैदा कर दिया था। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा और पोस्ट में कहा, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के साथ समझौता अब पूरा हो गया है, सभी को बधाई। यह घोषणा ऐसे समय में हुई है जब दुनिया की नजर और संकरे जलमार्ग पर टिकी हुई है, जहां से दुनिया का काफी सारा समुद्री तेल व्यापार होता है। हॉर्मुज तो खुलेगा, फिर क्या महंगाई भी थमेगी? हॉर्मुज जलडमरू मध्य महीनों से वॉशिंगटन और तेहरान के बीच तनाव का केंद्र रहा है और शिपिंग में रुकावटों के कारण ग्लोबल एनर्जी की कीमतों में उतार चढ़ाव भी आया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वे जलमार्ग को फिर से खोलने और संघर्ष के दौरान लगाए गए अमेरिकी नाकाबंदी को हटाने की अनुमति दे रहे हैं। ट्रंप ने लिखा, मैं हॉर्मुज जलडमरू मध्य को बिना किसी शुल्क के खोलने की पूर्णतः अनुमति देता हूं और साथ ही साथ संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसैनिक नाकाबंदी को तत्काल हटाने की भी अनुमति देता हूं। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो जो हॉर्मुज स्ट्रेट की लड़ाई थी, जहां पर अमेरिका की नाकेबंदी थी, अमेरिका का यह हठ था कि यह युद्ध जब तक चलेगा तब तक अमेरिका दक्षिण एशिया के देशों को तेल नहीं ले जाने देगा, व्यापार नहीं करने देगा। वहां पर हॉर्मुज स्ट्रेट में अमेरिका ने ईरान की सीमा से सटे हुए इलाके में अपनी नौसेना को तैनात कर दिया था और उसके बाद उस नौसेना की तैनाती के बाद दुनिया भर में जो हाहाकार हमने देखा, एनर्जी क्राइसिस जो आया, भारत भी इससे अछूता नहीं हुआ। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ती हुई नजर आई, इसका असर भारत के छोटे उद्योगों पर पड़ता हुआ नजर आया, भारत के आम कामकाजी लोगों पर पड़ता हुआ नजर आया। नतीजा यह हुआ कि भारत में राजधानी दिल्ली में भी पेट्रोल की कीमतें, डीजल की कीमतें जो हैं वो आसमान छूती हुई नजर आई और पेट्रोल 100 रुपए के आंकड़े को पार कर गया। इसके साथ साथ डॉलर में भी भारी गिरावट देखने को मिली। लेकिन अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि जब अमेरिकी राष्ट्रपति ये बड़े दावे कर रहे हैं कि हम हॉर्मुज भी खोल देंगे, हम तमाम जो यहाँ पर रणनीति का तरीके से लगाई गई नौसेना है उसको भी हटा देंगे और ग्लोबल लेवल पर हम एनर्जी सुरक्षा को गारंटी देंगे, तो आखिरकार ईरान के साथ डील होने के बाद क्या सब कुछ स्मूथ होता हुआ नजर आएगा? क्या सब कुछ अब सामान्य होता हुआ नजर आएगा?